करते, उनकी कथा का गायन नहीं करते हैं, तो हमें कभी संसार में सुख नहीं मिल सकता है। मैं भी पहले दासी का पुत्र था। नारद जी बताने लगे, मेरी माँ दासी थी, बहुत गरीब घर से था मैं, लेकिन मेरी माँ के अंदर सेवा भाव बहुत था, साधु संतों की सेवा बहुत करती थी। एक दिन हमारे यहाँ संत चतुर्मास व्यतीत करते हैं, उस समय की बात, माँ उनकी सेवा करती थी, मैं भी माँ के साथ में लगा रहता था। संत महात्मा बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते थे, मैं और मेरी माँ कथा सुनते थे बैठ करके। एक दिन संतों ने कहा, अब हम यह स्थान छोड़कर अगली यात्रा करेंगे। नारद जी छोटे से बालक के रूप में थे, उन्होंने महात्मा का चरण पकड़ लिया, आप हमें छोड़ करके मत जाइए, यदि मुझे भी अपने साथ में ले चलिए। महात्माओं ने समझाया, आपकी मैया है, इसकी सेवा कौन करेगा। नारद जी ने कहा, मुझे मैया की सेवा नहीं करनी, मुझे तो आप जो कथा सुनाते वो सुनना है। महात्माओं ने समझाया, तब नारद जी माँ के पास रुक गए। माँ की सेवा करते हैं, लेकिन मन तो संतों के पास में ही लगा रहता था। कब माँ की सेवा से मुझे छुटकारा मिले, कब मैं संतों के पास में जाकर के उनकी सेवा करूं, भगवान का भजन करूं, भगवान की कथा सुनूं। भगवान की कुछ ऐसी मर्जी थी कि एक दिन नारद जी की माता बाहर आंगन में गई और वहीं पर उन्हें सर्प डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। देव ऋषि नारद मां का अंतिम संस्कार करके और फिर हिमालय की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वहां पर पहुंचे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहीं पर उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ। भगवान का भजन करते करते भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। अब नारद जी इतना भाव विभोर हो गए कि बस प्रभु में लीन, तब तक वह छवि जो है अंतर्धान हो गई, भगवान ओझल हो गए। नारद जी बड़े बेचैन हुए, बोले, नहीं, मुझे फिर आपका दर्शन करना है, अभी मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। तब भगवान की दिव्य वाणी सुनाई पड़ी कि नारद, अभी तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता है, अभी भजन करो। इस शरीर का जब तुम परित्याग करोगे, इसके बाद जब तुम्हारा जन्म होगा, तब तुम्हें मेरा जो है दर्शन होगा। नारद जी वहीं पर हिमालय के उस क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे भगवान का चिंतन करते रहे, भगवान का भजन करते रहे। जब प्रलय का समय आया तो सब जो है नष्ट होता गया और भगवान के उस मुख में बड़े बड़े संत महात्मा समाहित होने लगे, नारद जी भी समाहित हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी से जब मारीच इत्यादि संतों का प्रकट हुआ, तब नारद जी का भी वहीं पर ब्रह्मा जी के अंश से उनका भी प्रकट हुआ। तो वही नारद जब पूर्व जन्म में इतना सारा भजन किए थे, सत्संग किए थे, भगवान का भक्त बने थे, अब जब जन्म उनका हुआ तो भगवान के परम प्रिय भक्त हुए। और जहां भी नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान को पुकारते हैं, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। बस इतना ही नारद जी गाते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ કાશી નારાયણ 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 કાશી નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 ભદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 હનુમત નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ 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 નારાયણ બોલીએ નારાયણ ભગવાન की જય હો देव ऋषि नारद जी बस